माई सेल्फ मनीष भारद्वाज कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आई है। तो यार ये न्यूज़पेपर है हिंदी में, नीचे मैंने इंग्लिश में लिया टाइम्स ऑफ इंडिया से। ये जनवरी 17 का आर्टिकल है। आप साइट पे जाके देख सकते हो, बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो न्यूज़ क्या एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में शायद आपको क्लियर ना हो तो इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है, वो भी देख लेंगे। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन जो न्यू है चैनल पे, माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। ये सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर हैं। एसएससी सीजीएल 2016, सीएचएसएल 2016, इसमें पोस्ट मिली थी मेरे को हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर। इतने मार्क्स थे मेरे। इंटरव्यू आउट था इसमें, मैं हरियाणा क्लर्क में सिलेक्टेड था, दिल्ली कोर्ट जेजे में सिलेक्टेड था। ये दोनों मैंने ज्वाइन नहीं की। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क में मैं सिलेक्टेड था, टाइपिंग आउट था। एसएससी सीजीएल 2022 में मुझे ये पोस्ट मिली हुई थी और सीएचबी चंडीगढ़ में 5th रैंक। अब इसके बाद मैं आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। हिंदी में देखो, जुलाई में आपके वैकेंसी आई थी चंडीगढ़ में 293 पोस्टों पे। उसके बाद डेट एक्सटेंड हुई, नवंबर में भी डेट एक्सटेंड हुई। फिर अभी बीएड वर्सेस जेबीटी का जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया है कि बीएड वाले बाहर होंगे, तो अभी चंडीगढ़ ने भी आज आर्टिकल छपा है कि चंडीगढ़ ने भी मान लिया कि बीएड वाले वो बाहर करेंगे। तो अभी न्यूज क्या आई है, अभी ये कह रहे हैं कि 24 तारीख से, जो जनवरी की 24 है, 24 तारीख से 396 पदों पे, पहले 293 थे, ये बढ़ा के 396 कर रहे हैं और इन पे दोबारा आवेदन लेंगे। दोबारा आवेदन का मतलब है कि, तो ये इसमें एक चीज तो ये कर सकते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी जेबीटी से फिल किया है फॉर्म, जिनके पास जेबीटी है, तो उनको ये शायद दोबारा ना बोलें, बट न्यू बंदे ऐड हो सकते हैं। नए बंदे जो एलिजिबल हैं जेबीटी के लिए, वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं 24 तारीख से, और बीएड वालों को ये पैसे वापस कर देंगे। इन्होंने लिखा हुआ है कि रिफंड कर दिया जाएगा पंजीकरण शुल्क। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये चीज। अब मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, हिंदी में इतना वो दिख नहीं रहा आर्टिकल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, आप जाके देख लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आर्टिकल है छपा है उसमें। स्टार्टिंग बेनिशिएट जो 3 मंथ पहले करा था, उसमें 293 वैकेंसी थी और एप्लीकेशन 51,867 एप्लीकेशन आए थे। ये जेबीटी प्लस बीएड दोनों के थे। तो अभी बीएड अगर वाले बाहर होते हैं तो 20,000 बच्चे होंगे जो बीएड वाले होंगे, तो जेबीटी के स्टिल इतने बच्चे रह जाएंगे। और एड ऑन भी तो होंगे, अभी सीटेट वाले भी भर ही देंगे अगर उसका रिजल्ट उससे पहले आ गया। क्योंकि जनवरी 24 से इन्होंने बोला आवेदन, और वो फरवरी तक बोला है कि फरवरी 20 तक लेंगे ये आवेदन। तो शायद सीटेट वाले भी ऐड हो जाएंगे। और पोस्टें पोस्टें जो बढ़ी है ना, जनरल कास्ट की इतनी नहीं बढ़ी है। मैं नीचे दिखा देता हूँ क्या क्या बढ़ा है। 24 जनवरी से स्टार्ट होगा 11 AM से, और 19 फरवरी टिल 5 PM। तो गुड गुड न्यूज़ है ये कि आपका एग्जाम क्लियर तो हो गया ना आपका रास्ता, कि अब पेपर होगा। कई तो बच्चे कंफ्यूज थे कि पेपर होगा या नहीं होगा या क्या होगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 396 पोस्ट इन जर्नल, 179 है जर्नल में। ओबीसी में है आपकी 94, जो 396 आएंगी उसमें बता रहा हूँ मैं। एससी में 84, ईडब्ल्यूएस में 39। स्टिल कंपटीशन तो आपका बहुत ज़्यादा है। और जेबीटी की जो सेल, जो आपका यहाँ जेबीटी आएगा, ग्रेड पे है वो 4200 है। तो आपकी इन हैंड कम से कम ये मान के चले कि 55 से 60 हज़ार के बीच में बनेगी। और चंडीगढ़ जेबीटी बाकी जो भी डीएसएसबी है या केवीएस वगैरह में लगते हैं, उन सबसे बढ़िया जॉब है चंडीगढ़ जेबीटी की। एक शहर में सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया में आपकी पोस्टिंग रहेगी पूरी जिंदगी, ना कोई ट्रांसफर है। और फैसिलिटी बहुत सही है, गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह आपको सही मिलते हैं, बढ़िया सेक्टर में मिलते हैं। तो ये गोल्डन चांस है। अब जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अभी ये फरवरी 19 तक बोल रहे हैं कि आवेदन लेंगे। फरवरी 19 बोला इन्होंने, फरवरी 22 तक फीस वाला होगा। तो आप 1 डेढ़ मंथ के बाद मान के चले कि अप्रैल के फर्स्ट तक तो शायद आप कई पेपर ले लेंगे अब। तो अभी आप तैयारी में जुट जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी बच्चे जुड़े हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भेजता तो हूँ कि एनसीईआरटी वगैरह के, तो कितने के बच्चे जो कॉन्फिडेंटली आप सॉल्यूशन कर देते हैं। तो बहुत कम बच्चे हैं, किसी की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। आप सब सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पोर्शन किया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, एसएससी का भी इवन उठा के देखेंगे पेपर, तो उसमें अच्छे लेवल का पूछा गया है आपका। एनसीईआरटी के आपको करना ही पड़ेगा, मैथ और साइंस दोनों को, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैथ आपका 15 नंबर का तो एनसीईआरटी का है, ऐसे साइंस 15 नंबर की एनसीईआरटी से है, दूसरा मैथ फिर 15 नंबर का अर्थमेटिक वाला। और पंजाबी जिनको नहीं आती 10 नंबर तो उनके वैसे ही लेस हो गए, और पंजाबी कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मैं और चीज़ें बता देता हूँ जो भी जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यहाँ बता देता हूँ। मेरे चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है,
इस पे मैंने आईसीटी जो है वो जो आपका 15 मार्क्स का आएगा उसका सिलेबस 90% मैंने कवर करा दिया। आप सारी वीडियो जाके देखें, वो सारी वैल्यूएबल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखें आप, आपके एग्जाम से ओरिएंटेड ही हैं वो। इसके बाद मैथ जो है, अर्थमेटिक मैथ जो 15 मार्क्स का आएगा, उसमें मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं। एक CISI करा दिया, टाइम वर्क करा दिया, टाइम डिस्टेंस करा दिया। आप एसएससी वाले टीचर्स की ढूंढेंगे वीडियो, 2-2 3-3 घंटे के देखेंगे, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 30-30 मिनट की वीडियो में करवा दिए। सारे चैप्टर्स आप जाके देख ले। इसके बाद परसेंटेज वाला मैं ले आऊंगा टॉपिक, तो वो भी देख लेना। रीजनिंग के भी मैंने कुछ टॉपिक्स कराए हैं। उसके बाद जैसा आपका पेपर आएगा ना जेबीटी का, तो लाइव क्लास 1 2 3 करके क्लासेस हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। तो उस टाइप का पेपर आएगा, वो मैंने लिए हैं, वो सारे आप जाके देखो कि पेपर आपका किस टाइप का आएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं। तो अभी जिस भी बच्चे ने तैयारी जहाँ तक भी करी है ना, उस सबको भूल जाओ, नए सिरे से आप तैयारी शुरू करो। नए सिरे से करना क्या है आपने, एनसीईआरटी 9 10 6 से 10 वैसे करनी है। मैंने वीडियो बनाई है कि मैथ में आपने क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, साइंस में कौन कौन सा पढ़ना है, ये भी चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने एक एक चैप्टर बताया है, किससे क्या क्वेश्चन करना, किससे क्या नहीं करना। एनसीईआरटी 6 से 10 आपने करनी है, साइंस की भी और मैथ की भी। और ये वीडियो में मैंने बताया कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है। और न्यूमेरिकल आएंगे, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप या खुद भी पढ़ रहे हो या नोट्स ले रखे हैं, कोई किसी ने भी, एक भी बंदे ने न्यूमेरिकल नहीं करवा रखे, और न्यूमेरिकल ही आएंगे आपके पेपर में। सेम मैथ है, मैथ में भी आपके क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आएंगे। तो आप थ्योरी रटने की बजाय अब नए सिरे से, आपके पास टाइम मिला है तो नए सिरे से तैयारी शुरू कर दें। अभी से शुरू करोगे आप, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी की 17 तारीख है, तो कम से कम 2 मंथ तो आपको अगर ढंग से सिलेबस करो ना, कि हाँ मैं बढ़िया तरीके से करूंगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बड़ा है, तो भी 2 मंथ लग जाते हैं। और 1 मंथ तो आपको रिवीजन को चाहिए ही चाहिए होता है। तो खुद ही देख लो, अगर अप्रैल में पेपर हो गया तो अभी भी आप कितने पीछे हो। तो तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं अपनी। क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं कि कैसे कैसे मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, कि 9x² प्लस 5x-2, इसमें क्या ऐड करें या क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एसएससी का पेपर है उसमें पूछे गए हैं, और ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने के बच्चे जिनको ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आप खुद देख लें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी बात, कई बच्चे जो मेरे को पेड का बोल रहे थे कि पेड कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, वो मजबूरी बन जाएगी लॉन्च करना, उसका भी मैं एल्गोरिथम आपको बता देता हूँ। नहीं तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या से क्या रहेगा। देखो, फ्री की क्लासेस भी मैं लेके आऊंगा। जैसे मैथ जो है आपका अरिथमेटिक वाला है, उसकी मैं क्लासेस आपको पूरी लूंगा। जैसे परसेंटेज भी आएगा, अभी 3 चैप्टर मैंने डाल दिए हैं, आईसीटी जैसे सारा फ्री करवाया मैंने। तो ये सारा रहेगा पेड कोर्स में। अगर मैं लॉन्च करूंगा तो उसमें क्या होगा वो भी अभी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो डेट भी आ गई, आपको क्लियर हो गया कि पेपर तो आपका होने वाला है। देखो, जेबीटी चंडीगढ़ जो है, अभी 10 साल के बाद हो रहा है पेपर आपका। इसके 10 साल बाद भी कुछ नहीं पता कि पेपर आपका होगा या नहीं होगा। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, कोई भी टीचर यूट्यूब पे आपको कराएगा नहीं चंडीगढ़ जेबीटी। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि अगर आप सारे भी बच्चे जुड़ जाएंगे तो 2000 तक हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतने व्यू आ जाएंगे उसके चैनल पे, या इतने बच्चे जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर देंगे या जो भी कर देंगे। इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद उस उनकी वीडियो को कोई नहीं देखने वाला। इसीलिए आपको टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ये सीन है। और मेरे को जो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी कर दो, उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। एनसीईआरटी अगर मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा तो वो तभी पॉसिबल है अगर मैं पेड लेके आता हूँ, और पेड में भी मेरे को इतना कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी एक कोर्स में, मतलब 3-4 घंटे डेली के लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। फिर जाके कहीं वो होगा। तो आप देख लो, जिसको एनसीईआरटी आती है खुद कर सकते हैं, वो वेल एंड गुड है। और पेड का मैं सोच के बता दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना आप जो जो ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या हो सकता है। बाकी आज मैं एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि मैं क्या कर पाऊंगा पेड अगर मैं लेके आता हूँ, या क्या क्या चीज़ें होंगी। और तैयारी जो भी है, पेड है या नहीं है, आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, ये गोल्डन चांस है अभी, इसको गवाएं मत। इसके बाद पता नहीं है। चंडीगढ़ में 2015 में जो है, 2015 में हुई थी भर्ती, तो उस टाइम पेपर ना आपका लीक हो गया था। तो जो 2015 में जेबीटी टीचर लगे हुए हैं ना, आज दिन तक उनका ना तो कोई इंक्रीमेंट लगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा उनकी सैलरी पे आज तक। ना ही उनकी किसी की प्रमोशन हुई है, ना ही उनका कोई प्रोबेशन क्लियर हुआ है।
क्योंकि उसकी भर्ती पे केस था। तो इसीलिए चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट है ना, वो बच रहा था कि कोई ना तो भर्ती पे जेबीटी पे केस हो और हम अच्छे तरीके से फेयर सिलेक्शन करें। और चंडीगढ़ में 2019 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं सारे फेयर सिलेक्शन होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कोई धांधलेबाजी नहीं होती यहाँ। तो ये आपका फेयर सिलेक्शन के लिए ही ये वेट कर रहे थे कि इतना लेट हो रहा था ना ये, क्योंकि फेयर इनको भी चाहिए ना, 2015 की भर्ती वैसे ही पड़ी हुई है। तो अभी ये कोई नहीं चाहेगा कि आपका फेयर सिलेक्शन ना हो या दोबारा से कोई केस पड़े। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, कॉन्फिडेंटली आंसर दिया करें। जैसे आपका लेंस फॉर्मूला था या मिरर फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आप देखो, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। कितने के बच्चे हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल की तैयारी करी है? बहुत कम बच्चे हैं। साइंस की वीडियो केमिस्ट्री की मैंने बनाई है मेरे चैनल पे, वो भी आप जाके देख लें। आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं करी क्योंकि उस पे व्यू नहीं आते हैं, 250 300 हजार हो जाएंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। स्टिल जो कॉमन जैसे होते हैं कि मैथ कॉमन अरिथमेटिक वाला, एसएससी वाला, उस पे ये कि एसएससी वाले बच्चे देख लेंगे उसको, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए वो वाला पार्ट मैं सारा करवाऊंगा, आपको फ्री में ही करवाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो गुड न्यूज यही थी आपके लिए कि अब आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो तैयारी कर लें आप अपनी, और पोस्टें भी आपकी बढ़ गई हैं। आज से ही तैयारी में जुट जाएं। और जो बच्चे अभी डीएसएसबी वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे या और किसी एग्जाम में घुसे होंगे, तो आप कॉमन कॉमन वाला पार्ट कर लें। बाकी चंडीगढ़ गवर्नमेंट की जो जेबीटी की पोस्ट है वो सबसे बेटर है इन सबसे, बाकी से। और कई बच्चे ऐसे हैं जो केवीएस में एक एक दो दो मार्क्स से रह गए हैं, तो आपको खुद देखें कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और मैं आपको, अब मैंने इतने 7 से 8 एग्जाम मेरे क्लियर हैं, आधे तो मैंने डाले भी नहीं है और आधे मैं भरता भी नहीं था। तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है, किस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होगी, ये सारी चीजें मुझे पता है। और मैं, आप मेरी वीडियो का कंटेंट देखना खुद जाके चैनल पे, मैं बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ कि यहाँ फंस सकते हैं यहाँ नहीं फंस सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी कमेंट में मुझे बताएं।